तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इक्वल पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू जो कि है प्लस रूट ओवर 2 माइक्रोकुलम्ब आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड equal point charges small q at each of the other two corners. What must be the value of small q so that the resultant force on capital Q is 0? तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक शेप ले लेता हूँ स्क्वायर का। तो ये स्क्वायर शेप मैं यहाँ से उठा लिया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या बोला है कि मान लेते हैं हमारा कैपिटल क्यू इधर है तो दूसरा दूसरे कॉर्नर पे होगा, अगर एक स्मॉल क्यू इधर है तो दूसरा इधर होगा। एक और शेप मैं यहाँ से ले लेता हूँ लाइन का, जो कि बताता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये क्लियरली कितना होगा, ये हो जाएगा a√2 अगर ये साइड a हुआ तो। हालांकि ये स्क्वायर है तो सारे साइड सेम ही होंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस पे मतलब कैपिटल क्यू पे या तो ये तो सिमेट्री है दिख रहा है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमको जीरो दिखाना है, और उस रिजल्टेंट फोर्स जीरो के लिए स्मॉल क्यू का वैल्यू हमको निकालना है। ओके, सो निकालते हैं हम लोग वैल्यू। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि ये दोनों सेम चार्जेस है, ये कैपिटल क्यू और ये वाला कैपिटल क्यू सेम चार्जेस है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना लाऊँ, ठीक है। तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने पे इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ, है ना। तो इस तरफ मैं इसका वैल्यू क्या लिख देता हूँ, इसका वैल्यू लिख देता हूँ, ये जो फोर्स है इसका वैल्यू लिख देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसका वैल्यू लिख देता हूँ एफ कैपिटल क्यू। बहुत बढ़िया। और उसके बाद एक चीज़ हमको समझना है यहाँ पे कि ये वाला कैपिटल क्यू इस तरफ है, अगर मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो करना है तो मुझे इस साइड में, मतलब मैं एक और बनाता हूँ शेप यहाँ पे, सेम शेप। तो मुझे इस साइड पे कोई रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होगा जो कि इसको कैंसिल आउट कर दे। किसको कैंसिल आउट कर दे, ये इस फोर्स को कैंसिल आउट कर दे, तब जो भी इस साइड में होगा। तो इसकी वजह से ये एक तभी पॉसिबल है जब इस तरफ कोई फोर्स हो और इस तरफ कोई फोर्स हो, है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब ये जो स्मॉल क्यू है इसका ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होने से अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट होने से अट्रैक्शन होगा, इस तरफ और इस तरफ जाएगा। मान लेते हैं ये F1 है, ये F2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड में आ जाएगा। मैं इसको FR बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। हम F कैपिटल Q को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो F कैपिटल Q क्या हो जाएगा, F कैपिटल Q हो जाएगा K इसके और इसके बीच में, तो Q स्क्वायर बाई, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, a√2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ K कैपिटल Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये तो FQ का हो गया। अब F1 कैलकुलेट करते हैं। F1 क्या होगा, F1 होगा K कैपिटल Q और स्मॉल क्यू के बीच में, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, a स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि F2 भी सेम ही है कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में, तो ये भी बराबर होगा, F2 भी F1 के बराबर होगा। ओके, सो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, देख के ही पता चल रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और दोनों सेम है। एंगल 90 डिग्री है और दोनों के बीच में दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है दोनों में से कोई भी एक और उसके बगल में √2। एकदम आसान चीज़ है। तो यहाँ पे F1 का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, KQ और a स्क्वायर, और यहाँ पे बचता है एक √2। ओके, अब बात यह है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स Q पे ज़ीरो होना है तो ये वाला और ये वाला सेम होना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला सेम होना पड़ेगा। तो कर देते हैं हम सेम, इक्वल्स टू लिख देते हैं, ये FQ वाला और F रिजल्टेंट वाला सेम होना पड़ेगा। तो इस तरफ हो जाएगा हाफ ऑफ K कैपिटल Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल्स K
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू √2। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे भी इंटू डाल देता हूँ। तो अब तो ये क्या होगा, अब तो जस्ट काटना है, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये के कटेगा, ये क्यू कट जाएगा, ये क्यू कटेगा और यहाँ पे एक क्यू बच जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई 2 इक्वल्स टू क्यू√2 बाई, नीचे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ। सो अभी हमारे पास स्मॉल क्यू क्या बचता है, स्मॉल क्यू बचता है यहाँ पे कैपिटल क्यू बाई 2 और √2 आ जाएगा नीचे। अब देखते हैं हमारे कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या था, हमारे कैपिटल क्यू का वैल्यू था +√2 माइक्रोकुलम। सो यहाँ पे +√2 डाल देते हैं, यहाँ पे √2 डाल देते हैं और यहाँ पे माइक्रोकुलम डाल देते हैं। तो ये काट दिया, ये काट दिया, आंसर आ गया हमारा पॉजिटिव का ½ माइक्रोकुलम। एकदम आसान मैथ था, एकदम आसान था, समझने लायक था, बस थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे उन लोग ने दे दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग ने कर लिया।